बी प्लस में 3ab स्केयर, वो भी हो सकता है। तो अब करते हैं। तो एक्स का स्केयर अब ये तो जुड़ जाएगा तो 52, अरे जो माइनस बी का स्केयर होता वो तो कट गया था। तो प्लस में 3 इंटू में 3 इंटू में ए प्लस में बी, ओ हाँ 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 हाँ, अब 3ab, अरे ए प्लस में बी मतलब ये था, जो ये तो एक्स के बराबर था, ये तो आ गया। अब इसमें देखो क्या चीज़ आएगी, 3ab। तो ए बी क्या है इसमें, ए बी है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, क्योंकि ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी है ना। तो 676 माइनस 675 किसके बराबर आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 1 के। तो 3x आ गया हमारा, कितना आ गया 3x। सभी को समझ में आ रहा है इतना। तो 3x आ गया। अब हम ऑप्शन रख के ऐसा चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखने के बाद हमारा ये आए, क्योंकि इसमें क्या है, अब वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी इसमें, इसमें पावर 3 है। तो फिर इतनी बड़ी क्यों करनी हमने, हम अपनी वैल्यू टेक के देखेंगे, 6 रख के देखेंगे नहीं होगा, 4 का 64 और 4 दिए 12, तो इसका भी जोड़ 64 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। समझ में आ गया। तो एक्स का क्यूब, जैसे इसमें कैसे किया गया है कि इसमें क्यूब था ना, तो हम पहले क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब जमा में बी का क्यूब जमा में 3 ए, ये ए है और ये क्या है, ए ए प्लस में बी, ए प्लस में बी इंटू ए बी। समझ में आया। तो ए प्लस में बी तो हमें एक्स ही दे रखा है, एक्स दे रखा है ना हमें। और अब जैसे यहाँ पे क्यूब रूट आता ना, तो ये क्यूब रूट आता एक होता, तो एक का क्यूब रूट कर लो, एक ही आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसी चीज़। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा वो हो रहा था कि क्या गलत है ये, नहीं उसमें अगर क्यूब रूट भी लगाते तभी एक ही आता। तो अब हम टाइप चेंज करने जा रहे हैं। तो अब क्या दे रखा है इसमें, अगर √5 एक्स माइनस 6 जमा में √5x जमा में 6 के बराबर है, तो देन x इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो -6, तो ये तो होगा नहीं। -4 रखते हैं तो भी नहीं होगा। 4 रखते, 4 पंजे 20, तो √14 नहीं होगा। 2 4 पंजे 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4, तो √4 होता है 2, और 5 दूनी 10 16, तो 4, तो 6 आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये क्या है, सी ऑप्शन। ये कैसे होंगे, ये होंगे ऑप्शनों से। समझ में आ गया। इसको जो करने का बेस्ट तरीका है वो क्या है, ऑप्शन। देखो अभी ये दे रखा हमें क्वेश्चन, वैल्यू बतानी है एक्स की। अब ये आप देखोगे तो अजीब है लग रही है। अरे इस तक क्या है, इरेशनल नंबर आएंगे ये दोनों, तो ये तो वैसे काट रही है हमने। फिर हम रख कर देखें 4 को, तो 4 तक करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3, 3 जमा में 1, और कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 1, तो 2। तो 4 बटे में, तो ये तो नहीं है। फिर हमारा ऑप्शन बच गया बस डी। तो अगर हम 3 भी रख के देखें तो भी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो 2017 प्री में आया था ये, क्या है, एक्स जमा में √x का स्केयर -1 बटे में x माइनस में √x का स्केयर -1 जमा में x माइनस में, और ये √x स्केयर -1
अपॉन एक्स का एक्स प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वालों की दोनों की गुणा और ऊपर ये देखो ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इनका स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा नीचे, तो आप देखोगे एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 1, तो 1 आ जाएगा नीचे। तो समझ में आ गया? और यहाँ पे देखो अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, ए ये आपने ए माना, ये बी माना है, तो ए प्लस में बी का स्क्वायर जमा में ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा वो, और नहीं पढ़ा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप पूरे सारा सिलेबस यहाँ से पूरा कर दोगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ए प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर आप पूरा खोल कर देखोगे तो ये आएगा 2 a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर, तो वही कर रखा है। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 97, यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 98, और x किसके बराबर आ जाएगा 49, तो x किसके बराबर, x का स्क्वायर आ जाएगा 49, तो x किसके बराबर 7 के बराबर। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या है कि अगर इफ x की पावर x जमा में 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर है 600 के, तो वैल्यू बताओ 10 की पावर 2x किसकी पावर निकालनी है, 10 की पावर 2x, तो इसको कैसे करेंगे, तो बताओ कैसे करेंगे इसको। ये है ना, पता है क्या चीज़ है ये, लगभग हमने हिट एंड ट्रायल तक करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से। अब देखो 10 की पावर कुछ भी हो, समझ में आ गया, एक्स में कुछ भी हो, 3 तो आने से रहे 0, कितने 0 है, 2 2 4 5, तो 2 2 4 2 6, तो ये तो 2 वैसे ही कट गए ना। अब या तो 1 आ सकता है 10 की पावर, या फिर ये 6 0। अब एक रख कर चेक करना आसान है, कैसे, अगर आपने मान लिया 1, तो x की पावर 10 की पावर होगी 0, समझ में आया, 10 की पावर 0, तो 0 तो कैसे आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो ये तो वैसे कट गया, तो हमारा आंसर क्या बच गया, डी। अगर आप इस तरह करके देखो, समझ में आ गया। और अगर हिट एंड ट्रायल करोगे, अगर x की पावर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 125, 125 में से 5 गया तो नहीं आ रहा, तो 3 रख के देखो, तो x की पावर 3 और 1 4, तो कितना आएगा 625, और 3 में से 1 गया 2, तो 25, कितना आएगा 600, इसका मतलब x की पावर कितनी है 3, समझ में आया। 3 है तो 10 की पावर 6, तो कितनी बार 0 आ जाएगी, 6 बार, समझ में आ गया। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लगभग 45 मिनट हो गई क्लास चलते हैं, तो आई होप कि आज सही तरह वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अगर मतलब इफ़ 27 की पावर x जमा में 27 की पावर x माइनस 1/3 किसके बराबर है 972, किसके बराबर है 972, तो वैल्यू बताओ आप x की, किसकी वैल्यू बताओ आप x की, तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें ऑप्शन से करके देख लेते हैं इसको, किससे करके देख लेते हैं, ऑप्शन से। पहले हम 2 को ही चेक करते हैं, तो 27 की पावर 2 729 जमा में 27 की पावर 2 में से 1 गया तो 5/3, तो ये 3 होते हैं, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होती है, किसके बराबर होती है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो 4 तो 81 होती है, तो 243, तो 243 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 972, तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक, अगर ना हुआ तो दूसरा नहीं तो तीसरा। इन क्वेश्चनों को इससे आसान तरीके से नहीं कर सकते, ये होते ऑप्शन से करने वाले, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर 25 की पावर x माइनस 1 बराबर हो 5 की पावर 2x माइनस 1 और -100, तो वैल्यू बताओ आप x की, किसकी वैल्यू बताओ आप x की,
तो ऑप्शन से ही करेंगे। तो 25 की हमने मानिए x की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 25 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो 125 में से 100 गया तो 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। यहाँ अगर आप एक करके देखते थे ये तो वो आ जाता है, एक तो नहीं होता। -2 का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पता है क्या, ये प्रैक्टिस से आएंगे कि -2 तो यहाँ पे आता हुआ नहीं लग रहा, -2 होगा -3 हो जाएगा तो नहीं होगा, ये वैसे ही नहीं होगा, समझ में आया। ये प्रैक्टिस से होगा, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे इतना ही ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। अगर 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 किसके बराबर है 1944, तो x की वैल्यू बताओ। तो पता है क्या चीज़ है, एक तो आप बेसिक तक कर सकते हो इसको, तो बेसिक से पड़ेगा ये बड़ा, तो हम किससे करेंगे, तो हम करेंगे देखो एक चीज़ समझो, ये तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि 9 आ गया, 2 आना था यहाँ पे, ये भी नहीं आएगा, या तो 9/4 आएगा या 3 आएगा। सबसे अच्छा सुंदर कौन सा लग रहा है 3, तो 3 को ही रख के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 9 की पावर कितनी आई है 5, समझ में आया। माइनस अब 81, तो 81 की पावर 2 बराबर कितना आना चाहिए 1944। अब 9 की पावर 5, तो 9 की पावर 5 मतलब ओड आ रही है, ओड में क्या आता है, ये 9 ही आता है, इसका जो लास्ट ये डिजिट है। आप करके देख रहे हो 9 की पावर 3 करके देखोगे तो 729 9 ही आएगा, 5 करोगे तभी 9 आएगा, समझ पाया। तो अब 81 की पावर 2, तो इसमें क्या आना था 81 की पावर 2, तो 1 3 की पावर 1, तो 8 आया, तो ये तो नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो 3 हमारा क्या है, नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया क्या 9/4। अब हम 9/4 करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा, समझ में आ गया। पहले हम देखते हैं जो हो सकते हैं, ये तो वैसे भी नहीं हुए, 3 भी नहीं हुआ, तो हमारा बच गया ऑप्शन बस बी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, सभी को समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं अपना 81वां क्वेश्चन। अगर आपने नहीं मतलब अगर आपने पूरा करके देखना तो ये पूरा भी है, और जो ये PDF आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और अलग अब आगे जो चैप्टर शुरू करूँगा वो नंबर सिस्टम होगा, ये आज आखिरी क्लास है, लगभग 10 नहीं लगभग 20 मिनट में और हो जाएगी ये। अब देखो 9 की पावर x माइनस 1/2 माइनस में 2 की पावर 2x माइनस 2 बराबर 4 की पावर x माइनस में 3 की पावर 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू बताओ। तो अगर आप बेसिक तक करना चाहो तो 3 की पावर, वैसे तो इसमें ऑप्शन तक करोगे तो 3/2 होगा, समझ में आया। हाँ क्यों होगा, क्योंकि ये 2 से कटना भी तो चाहिए ना, यहाँ पे 2 से कटना चाहिए, तो ये तो वैसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन रख के देख लियो इन दोनों में से, तो इन दोनों में से रखोगे तो एक आ जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा उसके जगह। अगर अब बेसिक से बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो देखो हम 3 की पावर में लेके जाते हैं 9 को, तो 3 की पावर में लेके जाते हैं, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1/2 की गुणा 2 तक कर देंगे तो -1, माइनस में 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर है 2 की पावर 2x माइनस में 3 की पावर 2x माइनस 3, समझ में आ गया। तो अब 3 वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो 2 वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो लेके चले गए हम। तो अब 3 की पावर 2x, अब ये है गुणा, जैसे ये माइनस में है ना, तो इसका मतलब अब इसको हटाएंगे ना तो बटे में 3 आएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे बटे में 3 की पावर 3 आ जाएगी 27, तो हमारा जो अंदर आ गया तो 1/3 जहाँ में 1/27, अरे यहाँ पे 2 की पावर 2x, यहाँ पे क्या आ गया 1 जहाँ 1/4, समझ में आ गया। ये चीज़ मैंने पहली वाली क्लासों में बता रखी है। माइनस होता है मतलब जब माइनस कब आता है, जब पावर जो सेम बेस हो और डिवाइड होती हो, और जब जोड़ कब आता है, जब उन दोनों के बीच में गुणा होती है, समझ में आ गया। तो 3 की पावर 2x अपोन में 2 की पावर 2x बराबर हो जाएगा 27/8, जब हम इसको सोल्व कर देंगे। अब क्या 3/2 की पावर 2x बराबर है 3/2 की पावर 3, तो x किसके बराबर आएगा 3/2, 3/2, समझ में आ गई होगी चीज़ सभी को।
तो अब आगे इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ 5 की पावर x माइनस में 3 की पावर y बराबर है 34,438, तो 5 की पावर x माइनस 1 प्लस में 3 की पावर x 3 की पावर y जमा में 1 बराबर है 9686। तो x जमा में y किसके बराबर है? तो बेसिक से करेंगे। इसके बाद शायद 20-18 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब देखो 3 की पावर 5 की पावर x जमा माइनस में 3 की पावर y इतने के बराबर है। और ये क्या दे रखा है? 5 की पावर x माइनस में 1 जमा में 3 की पावर y जमा में 1, ये है 9686। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 गुणा में है, अगर हम 3 दोनों में गुणा कर रहे हैं तो ये कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो ये सीधा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला क्या है? माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो 5 की पावर 8 8 16 24 24 24 अच्छा, मतलब ये बेसिक तक करना होता है, इससे कर सकते हैं। हाँ, मतलब पूरा नहीं करा मैंने ये, सॉरी, पूरा नहीं करा। वैसे पूरा करा या नहीं करा? तो देखो, पता क्या चीज़ है, जैसे कि इसको करते तो ये हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ देखो, जो 5 की पावर x है वो 13,438 तक बड़ी होगी। ये तो देखो बेसिक तक अगर आप करो तो कर लियो इसको। अब इसके बाद बताने लग रहा हूँ ये, अगर मान लिया इतना टाइम ना बचे, आपने एडवांस तरीके तक करना हो तो कैसे करोगे? तो 13,438 तक बड़ा होना चाहिए 5 की पावर। तो 5 की पावर 1 दोगे तो 5 2 25, 3 125, 4 625, फिर 31 25, 31 25, और फिर क्या होगा? 5 की पावर 31 25, और फिर 15 625। तो 5 की पावर 6 दस होता है बड्डी, मतलब इनमें बड्डी है ना जो आपने पढ़ रखी है। तो 15 625 में से आपने क्या घटाना पड़ेगा कि ये आ जाए? तो 15 625 में से ये घटा दो तो आपका आ जाएगा 8187। 8187, समझ में आया? अब 8187 3 की पावर कितने होता है? तो 3 की पावर जब आप करके देखोगे तो 3 की पावर 7 होती है। समझ में आएगा? 2187। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी? 6, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, तो हमारा जोड़ पूछ रखा था तो कितना आ गया? 13। अगर आप बेसिक तक करना चाहो तो बेसिक से कर लेना इसको। अब देखते हैं हम 83वां क्वेश्चन। 9 की पावर x इंटू में 3 की पावर y किसके बराबर है? 2187। और एंड 2 की पावर 3x इंटू में 2 की पावर 2y माइनस में 4 की पावर xy 0 के बराबर है। तो आप xy की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आ गया? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पे था 9 की पावर x इंटू में 3 की पावर y। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 की पावर 2x, और गुणा है तो जोड़ हो जाएगा। तो 3 की पावर 2x जमा में y 2187। तो 2 की पावर यहाँ पे करेंगे तो 3x जमा में 2y बराबर, अभी यहाँ पे हो जाएगा ना 2 की पावर 2xy। समझ में आ गया? तो बेस बराबर है, तो
ये भी बराबर होगा, तो 3x जमा में 2y इक्वल टू 2xy 2xy। तो अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब एक चीज़ और देखो क्या, कि 2x जमा में y, दो ये 3 की पावर 7 के बराबर था ना, तो ये 3 की पावर 7 आनी चाहिए। तो अब ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है हाँ, ये क्या है, ये 3 की पावर 7 नहीं, ये आना था 7 के बराबर। किसके बराबर आना था, ये 7 के बराबर। समझ में आया, मतलब 2x जमा में y किसके बराबर आए, 7 के। तो एक तो है अगर आप 1 और 5 करो, समझ में आ गया। एक है कि आप 2 और 3 करो, इससे भी आ सकता है। तो अब हमें यहाँ पे करके देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 और 3 6, 6 दूनी 12, मतलब इनका जोड़ 12 आ गया ना, तो बराबर है। मतलब अगर एक रख कर देते तो 3 और 10 नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 और 3, और इसमें जोड़ क्या रखा है, 2 और 3 5। समझ में आ गया। तो आपने इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, असली बात ये है, क्योंकि ये वो है नहीं कि रोना धोना लगाए रखो कि बेसिक से को बेसिक से नहीं होगी ये। समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर चीज़ बेसिक तरीका चलोगे तो फिर वो ये बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, फिर पेपर नहीं पास हो पाएंगे। तो करेक्ट इनइक्वालिटी बताओ इसकी। तो अगर जीरो मतलब x है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है इसमें, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनइक्वालिटी का ठीक होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ, क्या ये 2016 में मेंस में आया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, माना आपने x कोई भी मान लिया 0.36, समझ में, इसका स्केयर करोगे तो 36 का स्केयर होता है 1296। कितना होता है, 1296। तो स्केयर करेंगे तो 2 डेसिमल आगे सरक जाता है। मान दो है तो पहला है, तो 4 है तो पहला आ जाएगा, तो 0.1296। अगर इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6, और 0 लगाते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान दी क्या, कि जो स्केयर है वो सबसे छोटा हो गया। 0.12 बड़ा है, 0.36 बड़ा है, तो 0.36 है तो बड़ा है, समझ में आया। तो एक्स स्केयर सबसे छोटा, बीच में एक्स और रूट एक्स सबसे बड़ा। ये केवल जब होता है जब जो 0 से और 1 के बीच में हम लिए, तो क्या होता है उसमें कि एक्स स्केयर सबसे छोटा, उसके जो x है वो बड़ा, और रूट x इन दोनों से बड़ा। समझ में आ गया। ये हमने रूट 0.36 ही क्यों लिया, क्योंकि इसका रूट और स्केयर करना आसान है। अगर मान लिया आप x की जगह 0.49 मानो, तो उसमें भी यही कंडीशन आएगी। समझ में आ गया। ये केवल कंडीशन जब है जब वो 0 से 1 के बीच में हो। सभी को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा सीरियस चेहरा लग रहा है ना। वो समझाते वक्त थोड़ा मेरा चेहरा ही ऐसा हो जाता है। तो अगली टाइप, इसमें क्या है, टाइप में कुछ टाइप में नहीं है, पहले समझाऊंगा बेसिक, उसके बाद फिर धड़ाके से करना शुरू कर देंगे। समझ में आया। करते हैं अपना क्वेश्चन 85। 15 क्वेश्चन रह गई। तो 3x, अगर 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर है 12 की पावर z है, तो z की वैल्यू बताओ इसमें से क्या आएगी। तो कैसे करेंगे, हमने माना कि ये तीनों चीज़ किसके बराबर है, के। समझ में आया। तो 3 की पावर 3 बराबर आ जाएगा के की पावर 1/x, क्योंकि x काटना है तो x तब भाग देना पड़ेगा। तो ये अगर मैं कहूँ 4 भी किसके बराबर आ जाएगा, के की पावर 1/y। अगर मैं 12 कहूँ तो 12 भी किसके बराबर आ जाएगा, के की पावर 1/z। समझ में आ गया। अब एक चीज़ का आपने पता है क्या, कि 12 कैसे बनता है, 3 गुणा में 4, 3 की भी पावर 1, 4 की भी पावर 1 और 12 की पावर 1। समझ में आ गया, इस तरह बनता है। तो 3 गुणा में 4, तो 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, के की पावर 1/x। 4 की जगह क्या रख सकते हैं, के की पावर 1/y। दोनों की गुणा है, पावर का जोड़ हो जाएगा, बराबर आ जाएगा के की पावर 1/z। तो बेस बराबर है,
तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो 1/z इक्वल टू में एक्स जमा में वाई अपॉन एक्स वाई, और z किसके बराबर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना एक तरह से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई। अब ये सॉल्यूशन सीखने के लिए अच्छा है अगर आप बेसिक्स शुरू में तैयारी करते हो, लेकिन पेपर के करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पेपर में आपने करना जल्दी। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी क्या, कि इनकी एक एक पावर, मतलब हमने ये चीज़ याद रखनी है, समझ में आया कि ये बनता कैसे है। तो आपने पता लगे ये गुणा है तो मतलब इन दोनों के जोड़ होना है और ये इसके बराबर आएगा। तो कैसे, अब शॉर्टकट से समझते हैं। तो शॉर्टकट है 3 की पावर x 4 की पावर y जमा में z 12 की पावर z। तो एक चीज़ का पता है कि इन दोनों की गुणा, किन दोनों की, इन दोनों की किसके बराबर आ जाएगी, 12 की। मतलब पावर 1 बटे में x जमा में 1 बटे में y, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि गुणा हो रही है तो पावर जुड़ जाएंगी, किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटे में z। तो ऊपर दोनों का जोड़, नीचे दोनों के प्रोडक्ट बराबर 1 बटे में z। तो z किसका बराबर आ गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई, समझ में आ गया। तो आगे से आपने ये करने की और ये करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये याद रखना है और ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे कैसे। अब एक चीज़ देखो, 18 कैसे बनता है, 2 और 3 का 18। तो 18 का आपने बेरा 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1, समझ में आया। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जोड़ होगा कैसे, 1/x जमा में 2/y, 2/y बराबर, अब 1/में माइनस का z, समझ में आ गई ये चीज़। अब ये माइनस का जेड उस तरफ जाके प्लस का जेड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया सी, सी आ गया ना। वो वहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला किस में दे रखा है, प्लस वाला दे रखा हमें बी में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, समझ में आया। ये मैंने ये ध्यान नहीं दिया था तो इस कारण। तो अब देखो अगला क्वेश्चन कि अगर p की पावर a, p की पावर a बराबर q की पावर b बराबर r की पावर c, और p बाय में q इक्वल टू q बाय में r, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपने 1/a प्लस में 1/c और इंटू बी की। तो एक चीज़ है क्या, वही कि p r का किसके बराबर है, q का स्क्वायर। तो 1 है तो 1/में a जमा में 1/में c अपॉन 2/में b। अब b यहाँ पे गुणा हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, और यही तो चीज़ पूछ रखी थी हम इससे, यही तो पूछ रखी थी। तो ये किसके बराबर आ गया, 2, समझ में आ गया। ये शॉर्टकट था, शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वो 3 चौक 12 और 18 कैसे 9 दूनी 18, समझ में आ गया। इसी तरह अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिक्कत रहने की बात नहीं है। आखिरी यही क्वेश्चन है इसका, इस टाइप का। तो अब देखो 5.55 x के बराबर 0.55 y के बराबर और 1000 के बराबर करना है। तो कैसे होगा, तो कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बच्चों। तो एक चीज़ समझो, क्या ये 10 की पावर किसके बराबर है, 3 के बराबर, 10 की पावर 3 लिख लिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ है क्या, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है जिससे हमारा 10 आए। तो यहाँ पे क्या है 555, आप पॉइंट पे ध्यान मत दो, नीचे क्या है 555। तो एक चीज़ देखो, ये कट कर 1 आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि डेसिमल अगर लगाओगे तो ऊपर एक डेसिमल कम है, ऊपर एक जीरो चिपकानी पड़ेगी, डेसिमल से डेसिमल गया तो हमारा क्या आ जाएगा 10। इसका मतलब हम जब इन दोनों का भाग करते हैं, इन दोनों के भाग करते हैं तो हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट आता है 10, समझ में आया। तो भाग करते हैं जब भी बेस बराबर हो पावर की, जैसे a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो हमारा प्रोडक्ट आता है a की पावर n माइनस m, समझ में आया। माइनस होता है जब डिवाइड होता है, तो इसमें भी डिवाइड होने लग रहा है तो 1/x माइनस आएगा,
समझ में आया, माइनस क्यू आएगा अपॉन 1/y इक्वल टू 1/3, 1/3, हाँ 1/3, समझ में आ गया। तो हमें यही निकालना था, 1/3 हमारा आंसर आ गया। तो पता है क्या चीज़ है, जैसे मैं भी जो भी बात कहूँ तो उसको ध्यान से समझा करो, क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं करता और होती भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये आगे जो मिसलेनियस टाइप आ गई है, इससे इस मतलब ये किसी एक टाइप में फिक्स नहीं होती, समझ में आ गया। इसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो करते हैं शुरू। तो अब देखो, इफ़ 2x माइनस 2y बराबर है 31/6, 4x माइनस 4y 341/12, तो x माइनस वाई निकालो। तो ये दे रखा है, हमारे पास स्कोप है इसको सोल्व करने का, 4x माइनस 4y को। तो 2x इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना इसको, समझ में आया। जैसे हमें a⁻mn को कैसे लिख सकते, a⁻m इंटू में n, दोनों का मतलब ही यही होता है, दोनों के बीच में गुणा, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, 2x का स्केयर माइनस में 2 का स्केयर, ये भी तो कर सकते हैं ना हम, हमारी मर्जी है। जैसे m लिख रखा था ना, उसको हम a⁻n⁻m समझ में ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 6, तो 3 गुणा में 2 लिख लो, चाहे 2 गुणा में 3 लिख लो, आना तो वही है। तो इसी तरह ये होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, समझ में आ गया। तो अब एक चीज़ देखो, क्या जैसे अगर हम ना ये मान लिया a, ये मान लिया b, तो a प्लस में b है, a माइनस में b है। a माइनस में b दे रखा है 31/6, ये मैंने बता रखा था कैसे है। और 31/6 है, तो 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 31 से काटेंगे तो 31 से कम 31, तो 11 आ जाएगा। तो 11/2, हाँ 11/2, सभी को समझ में आ रहा है। तो 11/2 आ गया। अब कैसे करेंगे, अब एक चीज़ देखो, क्या है यहाँ पे 2x माइनस 2y था 31/6, यहाँ पे 2 आया है, हमें भी 6 बनाना है, तो 3 से गुणा 3 से भाग, तो 31/6। अब एक चीज़ आपको पता होगी, जैसे a प्लस में b, a माइनस में b दे रखा है, अगर हमें a निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। अगर छोटे वाला निकालना हो तो दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो। तो 2x कितना आ गया, अगर इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 64/6, गुणा में 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 तो भाग भी दिया है, तो 12 हो जाएगा। और 2 कितना आ जाएगा, 2/12, समझ में आएगा। अब x माइनस वाई पूछ रखा है, तो जब इसको भाग देंगे तभी तो पावर के बीच में माइनस आता है, तो भाग देंगे तो 12 से 12 गया, तो कितना आ गया 32। तो 2x माइनस वाई कितना आ गया 32। तो 2 की पावर 32 मतलब 32 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 5 के, 2 की पावर 5, तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया 5 के। सभी को समझ में आ गया होगा। अब 90 क्वेश्चन करते हैं। तो 10 मिनट हो चुकी हैं, ऊपर 1 घंटे से कुछ नहीं है। हम आज हमें अपना कंप्लीट करना है, हमें कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए और किसी से नहीं। अगर इफ़ x मतलब a⁻x बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई, a⁻y बराबर है इसके, a⁻z बराबर है इसके, तो कौन सा करेक्ट है, तो बताओ कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम तीनों की गुणा कर देते हैं, तीनों की गुणा कर देते हैं। तो लेफ्ट वालों के साथ, राइट वालों की राइट वालों के साथ, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ये, हाँ ठीक है। तो a⁻, क्या आ जाएगा x प्लस में y प्लस में z, क्योंकि मल्टीप्लाई होने लग रही है, बेस बराबर है, तो जोड़ हो जाएगा x प्लस में y प्लस में z, ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये x y z का जोड़ हो जाएगा, समझ में आया। तो अब एक चीज़ देखो, क्या है, बीच में बराबर का साइन है, पावर बराबर है, तो बेस भी बराबर होगी। तो a किसके बराबर आ गया, x प्लस में y प्लस में z, a किसके बराबर आ गया, x प्लस में y प्लस में z। तो
इससे क्या आया हमारा कि अगर हमें यहाँ पे ए रखेंगे तो एक्स किसके बराबर आ गया वाई, और आगे भी वाई किसके बराबर आ गया जेड। समझ में आया। तो ये मैं अगर मान लिया एक्स निकालना है तो 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों बराबर थे ना, तो ए बटे में 3 के बराबर आ गए। सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब 91 देखो 2017 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन, तो कैसे होगा ये। तो इस फोटो को कहाँ पे लगाऊं, थोड़े और छोटी कर देते। हाँ ठीक से इतनी है, बाद में कर रहे हैं इसको बड़ा। देखो क्वेश्चन समझने पे ध्यान दो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर x की पावर y प्लस में z किसके बराबर है 1 के, y की पावर x जमा में z किसके बराबर है 1024, और z की पावर x जमा में y किसके बराबर है 729। अब पता है जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने 1024 729 को जब भी पहचान लिया होगा किसकी पावर में आते हैं। अब जो नहीं पढ़ते तो उनका तो क्या ही कह सकते हैं, उनके तो अलग ही वही हैं। जेड प्लस में 1 की पावर निकालने अपने वाई जमा में एक्स जमा में 1 के। तो अब करते हैं शुरू। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो कैसे होगा, अब ये दे रखा था, ये हमने ऐसे कैसे लिख लिया। तो अब एक चीज़ है क्या कि जो 1024 है 512 होता है 2 की पावर 9, तो 1024 होता है वो 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10, और 729 होता है 9 की पावर 3, 9 की पावर 3। समझ में आ गया। तो ये पता है ये ऐसे करना होता है कि एक तरह से हीट एंड ट्रायल होता है, ये हीट एंड ट्रायल। तो एक कब आएगा, या तो पावर 0 या तो ये पावर 0, या एक्स ए को तभी तो आ सकता है ना। तो हमने एक्स 1 मानना, एक्स क्या मानना हमने 1, तो 1 जमा में जेड क्या आ गया, अब ये 10 के बराबर है तो 9, और वाई क्या आ गया, वाई आ गया हमारा 2। समझ में आ गया, वाई क्या आ गया हमारा 2, 2 आ गया ना, और जेड क्या आ गया 9, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो एक्स क्या मानना है हमने 1, वाई जेड, और वाई 2 और जेड 9, तभी तो आया ना। अब 9 जमा में 10, 10 की पावर 4, क्योंकि वाई जमा में एक्स कितना आ गया 3, 3 और 1 4। तो अब हम करते हैं 92। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, अगर 4 की पावर एक्स बराबर है 5 के, और 5 की पावर एक्स ये 2 लिख रखा है नीचे, समझ में 6, और इसी तरह आगे, और 127 की पावर एक्स, इसको कहते शायद सबस्क्रिप्ट कुछ इस तरह का, सब कुछ इस तरह का कहते हैं। 124 बराबर 128। तो फाइंड करो आप x1 x2 x3 और x 124 तक। तो कैसे होगा, कैसे होगा बच्चों ये। तो ये होगा बच्चों ऐसे, कैसे बच्चों। तो एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पे रिपीट होने लग रहा, 5 5 6 6 7, इसी तरह आगे। तो जो ये 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप बटे इसके अंदर, तो 4x1 या पे x2, तो बीच में जब ये ब्रैकेट का आता है दोनों की गुणा हो जाती है, किसके बराबर आ जाएगा 6। अब 6 की जगह क्या लिख सकते हो 4x1 और x2 किसके बराबर 7, 7 की जगह भी इसी तरह, ये आगे तक तो होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर x1 x2 x3 और x1 2